हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल CSE मास्टर। आज हम डिस्कस करने जाएंगे वेब टेक्नोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को, जो कि है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आप वेब पेज पे बहुत सारे इवेंट को ऐड कर सकते हो, बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं जावा स्क्रिप्ट होता क्या है। आपको याद होगा हमने क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग आपको बताई थी यूनिट 1 में। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में हमने देखा था कि क्लाइंट का कंप्यूटर पर कुछ कोड भेजा जाता है सर्वर के द्वारा और वो ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करता है। हमने यही बताया था। तो जब क्लाइंट साइड के स्क्रिप्टिंग पे वर्क हो रहा हो तो वैसे वर्किंग को क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहा जाता है। अब इसको हम लोग पॉइंट वाइज समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होता क्या है। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि कुछ कोड HTML वेब पेज के साथ क्लाइंट को सर्वर के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ब्लॉक ऑफ कोड अलॉन्ग विथ HTML वेब पेज सेंड टू द क्लाइंट बाय द सर्वर। ठीक है, मतलब कि क्लाइंट को सर्वर के द्वारा कुछ कोड भेजा जाता है, वो कोड एग्जीक्यूट होता है ब्राउजर पे और उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब ये स्क्रिप्टिंग क्या है? तो स्क्रिप्टिंग में जो भी कोड लिखा जाता है उसको स्क्रिप्ट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज स्क्रिप्ट? इज द कोड विच आर यूज्ड ड्यूरिंग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूटेड बाय ब्राउजर। सही बात है, हमारे ब्राउजर पे ही तो सभी रन, चाहे वो HTML कोड हो, जावास्क्रिप्ट कोड हो, CSS कोड हो, वो ब्राउजर पे ही रन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कोड एग्जीक्यूट आइदर ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ वेब पेज और आफ्टर द वेब पेज हैज बीन लोडेड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट कैसे इंपॉर्टेंट है? या तो हमारा कोड HTML वेब पेज के लोड होते ही लोड हो जाएगा, या तो वो HTML वेब पेज लोड होने के बाद लोड होगा। ठीक है, मतलब कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो दोनों केस में लोड हो सकता है, एक विथ लोडिंग ऑफ HTML वेब पेज और विथ आफ्टर लोडिंग ऑफ HTML वेब पेज। ठीक, ऐसा हो सकता है कि वेब पेज लोड हो गया, उसके बाद कोई बटन वेब पेज पर हो, यूजर उस पर क्लिक करे तब हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड लोड हो, ये हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि HTML वेब पेज लोड होने के साथ साथ हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड लोड हो जाए, मतलब एग्जीक्यूट हो जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ हो सकती हैं जावास्क्रिप्ट के केस में। ठीक है, अब देखिए जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग डायनेमिक यूजर इंटरफेस एलिमेंट को वेब पेज में ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। तो व्हाट इज डायनेमिक यूजर इंटरफेस? डायनेमिक यूजर इंटरफेस का मतलब ये है कि जब इंटरफेस को, मतलब हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन को, वेब पेज को जब हम थोड़ा ज्यादा यूजर फ्रेंडली बना देते हैं यूजर के लिए, तो वैसे वेब पेज, वैसे इंटरफेस डायनेमिक इंटरफेस कहलाने लगते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक यूजर इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट को यूज करते हैं। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग केवल जावा स्क्रिप्ट से ही नहीं किया जा सकता है, ये क्यूरी से भी किया जा सकता है, जहां पर बहुत सारे क्यूरी कोड यूज किए जाते हैं फॉर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, अब देखिए ये जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में हमने जावा स्क्रिप्ट कोड को यूज किया, तो यूज इसको करेंगे कैसे? तो कुछ नहीं करना है, जो हमारा HTML सोर्स कोड है उसी में हम स्क्रिप्ट टैग ओपन और स्क्रिप्ट टैग क्लोज करेंगे और उसके बीच में जो भी कोडिंग करेंगे वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इन द फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट होगा। ओके, जैसे हमने बताया था हेड एलिमेंट के बारे में। हेड एलिमेंट बहुत सारे अनदर HTML एलिमेंट को कंटेन करता है, जैसे कि CSS में आपने स्टाइल टैग को यूज किया था, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में आप स्क्रिप्ट टैग को यूज करोगे। तो स्क्रिप्ट टैग आप लिखोगे और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दोगे और उसके पेज में जावास्क्रिप्ट का कोडिंग करोगे। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे कैसे किया जाएगा। ठीक है, स्क्रिप्ट हमने लिखा, यहाँ पर हम कोडिंग करेंगे, बहुत सारे वेरिएबल को भी डिक्लेयर करना पड़ सकता है, बहुत सारे फंक्शन को यूज करना पड़ सकता है, मेथड्स को यूज करना पड़ सकता है। उसके बाद हम लोग स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और हमारा जावास्क्रिप्ट वेब पेज पे अप्लाई हो जाता है। तो अभी तो ये इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे हम लोग जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा टॉपिक आप लोग के स्तर पे नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं मोर देन इनफ आपको पढ़ा दूंगा।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक वेबसाइट जब आप बना रहे हो तो बिना जावास्क्रिप्ट को यूज किए एक बेहतर वेबसाइट को नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट को थोड़ा बेहतर ढंग से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, अभी तक जो भी बातें हुई आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं जो कि वेब टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में है, और उसको देखने के बाद इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, मुझे जहां तक लग रहा है आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही बेसिक पॉइंट्स को हमने लिया है इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट करता क्या क्या है, ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट का स्पेसिफिकेशन, खूबियां क्या क्या हैं। तो कुछ स्पेसिफिकेशन को हमने लिया है, जैसे जावास्क्रिप्ट HTML कंटेंट को चेंज कर सकता है। बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट HTML मेथड इज गेट एलिमेंट बाय ID। एक HTML मेथड है, दिस इज अ मेथड, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट में जो कि अलग अलग तरह के वर्क को परफॉर्म करते हैं, ओके। तो गेट एलिमेंट बाय ID इज अ मेथड इन जावास्क्रिप्ट व्हिच इज यूज्ड टू चेंज सम HTML कंटेंट इन द HTML एलिमेंट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट HTML मेथड गेट एलिमेंट बाय ID फाइंड एन HTML एलिमेंट विथ ID में कुछ भी हो सकता है, यहाँ हमने डेमो लिखा है, ठीक है। ID में तो आपको हमने ID बताया है, क्लास ID बताया है, एंड चेंज द एलिमेंट कंटेंट दैट इज इनर HTML, ठीक है। एलिमेंट कंटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे P एक पैराग्राफ एलिमेंट है, इसमें हमने कुछ लिखा है, ठीक है। सपोज करो हमने लिखा है फर्स्ट क्लास, ओके, और पैराग्राफ टैग को हम क्लोज कर देते हैं। तो इस एलिमेंट में कुछ कंटेंट है फर्स्ट क्लास, इसको ऑटोमेटिकली बाय जावास्क्रिप्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक। और चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो पहले से एक मेथड डिफाइन किया गया जावास्क्रिप्ट में, गेट एलिमेंट बाय ID, उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये होगा कैसे, एक एग्जांपल हम लेते हैं और एग्जांपल से और बेहतर तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो सबसे पहले आप देखिए एक HTML कोड हमने लिखा है जिसमें कि जावास्क्रिप्ट का कुछ कोडिंग किया हुआ है, ओके। तो सबसे पहले कुछ करना नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए हम जैसे अपना HTML डॉक्यूमेंट लिखते हैं वैसे लिखेंगे HTML बॉडी में एक सब हेडिंग हमने ऐड किया है, व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू, और एक पैराग्राफ हमने क्रिएट किया है, पैराग्राफ में एक ID हमने बना लिया है और ID का नाम दिया है डेमो। आप कुछ भी दे सकते हो, मेमो दे सकते हो, ठीक, कुछ भी दे सकते हो, और इसमें कुछ कंटेंट लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। उसके बाद एक हम बटन क्रिएट करते हैं, बटन क्रिएट करना हमने HTML में बताया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देख करके इसको सीख सकते हो, ठीक है। बटन को क्रिएट करने के लिए हम बटन टैग का यूज करते हैं। ये बटन टैग कैसा होना चाहिए, तो इसका टाइप बटन है। क्लिक होने पर क्या होना चाहिए, तो जब ऑन क्लिक बटन को क्लिक करें तो हम लोग इस मेथड को यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अब ID क्या डालना है, कौन से पैराग्राफ को, कौन से एलिमेंट को मैनिपुलेट करना है, तो इस एलिमेंट को मैनिपुलेट करना है ना, P एलिमेंट को। और P एलिमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसमें ID का नाम है डेमो, ठीक। ऐसा बहुत सारा P एलिमेंट हो सकता है जिसमें अलग अलग ID का नाम होगा, तो यहाँ डेमो करना है, तो उसके ID को हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद डॉट इनर HTML क्यों ऐड किया गया है, ताकि इसके HTML कंटेंट को हम लोग चेंज कर पाए, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें यहाँ लिखा है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। अब जब बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हेलो जावास्क्रिप्ट लोड होकर के आ जाएगा, ठीक है। और बटन पे क्लिक मी लिखा होगा, जब यूजर क्लिक करेगा तो हेलो जावास्क्रिप्ट लोड होकर के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अपने सोर्स कोड एडिटर पे टाइप करके, या फिर इसको मैं पेस्ट कर देता हूं क्योंकि ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है इसमें। इसको हमने सिंपली पेस्ट कर दिया, Ctrl+C से कॉपी मैंने किया और इसको हमने सिंपली पेस्ट कर दिया, ठीक। और इसको हम सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद इसको रन करेंगे, ओके। जो मैंने सेव किया ये home.html से सेव है, इसको हमने जब रन किया तो आप देखोगे यहाँ पर क्या आ रहा है, तो ये लोड होने ही वाला है, लोड हो चुका है। और देखिए जो भी हमने कंटेंट लिखा था वो कंटेंट लिखा हुआ है। अब जो पैराग्राफ हमने डिफाइन किया था उस पैराग्राफ में लिखा हुआ था जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, ठीक है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये कंटेंट चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट में इसको चेंज करने का इनर HTML कॉन्सेप्ट को यूज किया है। इस पर जब हमने क्लिक किया तो देखो हेलो जावास्क्रिप्ट हो गया, ठीक है।
तो हम लोग HTML में जो भी एलिमेंट में कंटेंट है उसको विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक, दिस इज एन स्पेसिफिकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये आपके जावास्क्रिप्ट इवेंट टॉपिक का एक पार्ट है जो कि आगे है, मैंने पहले ही बता दिया जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट का, जो कि है चेंजिंग HTML एट्रीब्यूट वैल्यू। एट्रीब्यूट क्या होता है? सबसे पहले HTML में हम कोई एलिमेंट डिफाइन करते हैं, जैसे P एलिमेंट। ओके, P एलिमेंट में कोई एट्रीब्यूट हम डाल देंगे, कुछ भी एट्रीब्यूट हम डाल देंगे, जैसे हम डाल सकते हैं यहाँ पे कलर इज इक्वल टू समथिंग। ठीक, तो ये एट्रीब्यूट जो है जावास्क्रिप्ट के हेल्प से हम ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कैसे होगा, चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले यहां आप देखो, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट इन द HTML एलिमेंट टैग। वही बात है जो हमने अभी समझाया। अब ये कैसे करेगा? जैसे हम एक इमेज IMG एलिमेंट को लेंगे। IMG एलिमेंट में सोर्स एक एट्रीब्यूट होता है जो कि इमेज का सोर्स कोड मतलब रिसोर्स का एड्रेस कंटेन करता है। ये आप जानते हो। अगर आप नहीं जानते हो तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एडिंग इमेजेस टू द वेब पेज आप देख सकते हो, जो कि वेब टेक्नोलॉजी के लेक्चर सीरीज में है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इमेज का जो सोर्स एट्रीब्यूट है उसके वैल्यू को हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है पहले से, और इस HTML डॉक्यूमेंट में हम जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे और देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। ओके, यहाँ आप देखिए जो भी HTML डॉक्यूमेंट है, यहाँ हमने एक सब हेडिंग डाला, एक पैराग्राफ डाला, एक और पैराग्राफ डाला, और यहाँ पे हम एक इमेज डालेंगे। एक इमेज यहाँ डाला हुआ है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ IMG टैग ये इमेज डाला हुआ है। इस इमेज का ID है माई इमेज। क्या है? इस इमेज का ID माई इमेज है। ओके, और यहाँ पे इसका सोर्स है yellowbulb.jpg। ओके, और इसमें कुछ स्टाइल ऐड किया गया विथ 100 पिक्सल, इसका विथ 100 पिक्सल है। अब देखिए, आप एक बटन हम क्रिएट करते हैं जिस बटन का नाम होगा ब्लू लाइट। ठीक है, इस बटन का नाम होगा ब्लू लाइट, मतलब ब्लू लाइट एक बटन होगा जिस पे यूजर क्लिक करेगा तो ब्लू लाइट लोड हो जाएगा। और एक और बटन हमने यहाँ पे डाला है, और इस बटन का नाम होगा येलो लाइट। ठीक है, येलो लाइट इस बटन का नाम है। तो ये भी एक बटन जनरेट करेगा, जिस बटन पे यूजर क्लिक करेगा तो येलो लाइट जलने लगेगा बल्ब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, हमने मेथड यूज किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID क्या लिया है? माई इमेज। इमेज में हमने ID क्रिएट किया माई इमेज। तो यहाँ पे हम लोग माई इमेज जो ID है इसका सोर्स है yellowbulb.jpg। ठीक है, और हम इस मेथड के हेल्प से bluebulb.jpg वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं सोर्स को। ओके, तो जब इस बटन पे यूजर क्लिक करेगा ब्लू लाइट पे तो यहाँ पे सोर्स कोड बदल जाएगा, सोर्स का वैल्यू bluebulb.jpg हो जाएगा। ओके, अब इस बटन पे जब यूजर क्लिक करेगा तो यहाँ पर हमने सोर्स का वैल्यू yellowbulb.jpg डाल के रखा है, तो yellowbulb.jpg हो जाएगा फिर से। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं अपने सोर्स कोड में, कोड एडिटर में पेस्ट करते हैं और इसका इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, कंट्रोल V से हमने पेस्ट कर दिया, और यहाँ आप देख सकते हैं ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग भी है। ओके, ये थोड़ा सा ओके, ये हो चुका है। अब देखिए हमने इसको कंट्रोल S से सेव कर दिया है और अपने वेब ब्राउजर को पे लोड करेंगे उसी को। तो ये देखिए यहाँ पे दो बटन जनरेट होकर क्या है, एक येलो लाइट ब्लू लाइट और एक येलो लाइट। ओके, तो ब्लू लाइट पे जब हमने क्लिक किया तो ब्लू लाइट लोड हो गया, जब येलो लाइट पे हम क्लिक करेंगे तो येलो लाइट ओपन हो जा रहा है। आप देख रहे हो, मतलब कि ये इमेज जो हमने ऐड किया है इसमें सोर्स कोड में का वैल्यू को चेंज कर दिया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे सोर्स कोड बदल दिया जा रहा है ना, मतलब एलिमेंट का एट्रीब्यूट का वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये येलो बल्ब और ब्लू बल्ब दो फाइल हैं, दो इमेज हैं जो कि हमने रखा हुआ है। ठीक है, और ये वैल्यू जब चेंज हो जा रहा है तो यहाँ से ये इमेज लोड हो जा रहा है। ओके, तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट
काम करता है। अब हम नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन देखेंगे जावा स्क्रिप्ट का है, जो कि है चेंजिंग HTML स्टाइल, मतलब कि हम CSS वैल्यू को, स्टाइल को भी जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से चेंज कर सकते हैं। ओके, जावा स्क्रिप्ट मेथड कैन चेंज HTML स्टाइल। हम लोग जावा स्क्रिप्ट मेथड के हेल्प से CSS स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये कैसे होगा, तो हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे हमने एक HTML कोड लिख दिया, HTML बॉडी, एक सब हेडिंग हमने ऐड किया है, व्हाट कैन जावा स्क्रिप्ट डू। यहाँ पे एक पैराग्राफ हमने क्रिएट किया है और पैराग्राफ को एक आईडी प्रोवाइड किया गया है, जिस आईडी का नाम है डेमो। ओके, आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो। अगर वहाँ पर आप मेमो लिख रहे हो तो यहाँ भी आपको मेमो लिखना होगा। जो भी आईडी आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो उस आईडी को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे पैराग्राफ में कुछ एलिमेंट कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। अब देखो यहाँ पे इसका फॉन्ट का साइज समथिंग होगा, बाय डिफॉल्ट जो भी हो सकता है वो होगा। हम लोग इसके फॉन्ट साइज को चेंज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट। ये कैसे होगा, तो यहाँ भी हम लोग जावा स्क्रिप्ट मेथड को यूज करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक बटन क्रिएट कर रहे हैं। आप बिना बटन को क्रिएट किए भी कर सकते हो। जैसे हमने बताया था ना कि जावा स्क्रिप्ट का कोड या तो वेब पेज के साथ लोड हो सकता है या फिर वेब पेज के बाद लोड हो सकता है। तो जब आप बटन क्रिएट करते हो तो बटन जब क्रिएट हम करते हैं तो बटन तो लोड हो जाता है, वो HTML का पार्ट है। लेकिन बटन में जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करा रहे हैं वो ऑपरेशन कब परफॉर्म होगा, जब बटन को हम क्लिक करेंगे। तो वेब पेज लोड तो हो गया है, लोड होने के बाद जावा स्क्रिप्ट का कोड रन कर रहा है जब बटन यूजर प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो जब हम बटन नहीं क्रिएट करेंगे, डायरेक्टली HTML मेथड को यूज करेंगे तो वो वेब पेज के साथ लोड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम एक जावा स्क्रिप्ट मेथड यूज कर रहे हैं और वो मेथड का काम होगा, वो पैराग्राफ मतलब जिस भी एलिमेंट में आईडी डेमो है उस एलिमेंट के कंटेंट के स्टाइल को चेंज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने बटन में ऑन क्लिक को वैल्यू प्रोवाइड किया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पर आईडी क्या लिखना है, तो वही आईडी लिखना है जो कि पैराग्राफ में आपने क्रिएट किया या फिर हेडिंग में आपने क्रिएट किया। कहीं भी आपने जो आईडी क्रिएट किया उस पे चेंजेस अप्लाई करना है तो उसका आईडी आप लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरह का स्टाइल हमें करना है, तो डॉट स्टाइल डॉट चेंज क्या करना है, तो फॉन्ट साइज को चेंज करना है। फॉन्ट साइज 35 पिक्सल हमें डालना है इस पे, ठीक है ना। तो हमने इस जावा स्क्रिप्ट मेथड को यूज किया और इसको जब हम रन करेंगे तो इसका इफेक्ट देखेंगे। ओके, तो चलिए इस कोड को हम अपने सोर्स कोड एडिटर पे पेस्ट करते हैं और इसका इफेक्ट देखते हैं। ओके, इसको हमने कॉपी कर लिया है और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको कंट्रोल S से हमने सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद ये तो पहले से लोड है, हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जो हमने सोर्स कोड यूज किया उसका आउटपुट कुछ ऐसा है। यहाँ पर पैराग्राफ एलिमेंट में कंटेंट हमने यही लिखा था, जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइल ऑफ HTML एलिमेंट। यहाँ देखिए हमने यही लिखा है, जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइल ऑफ HTML एलिमेंट। अब जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसी बटन को हमने क्रिएट किया है ना, क्लिक मी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने किस बटन क्रिएट किया है, तो हमने बटन क्रिएट किया था, इस बटन का नाम था क्लिक मी। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको अभी यहाँ पे देखिए हमने क्लिक मी बटन क्रिएट किया था और इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो ऑन क्लिक इवेंट में जो भी इवेंट हमने डाला है वो होगा। तो इसको जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए जो हमारा कंटेंट है पैराग्राफ टैग में, वो उसका फॉन्ट साइज 35 चेंज हो गया। हम फॉन्ट साइज और बदल भी सकते हैं। फॉन्ट साइज को हम यहाँ पे अगर 50 पिक्सल कर देंगे, कंट्रोल S से हमने सेव कर दिया, उसके बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं और क्लिक करते हैं तो ये और बड़ा हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है ये 50 पिक्सल का हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से अपने HTML कंटेंट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे फॉन्ट कलर लिख देते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। फॉन्ट कलर हमने डाला और फॉन्ट कलर को वैल्यू हमने प्रोवाइड किया रेड। ओके, इसको कंट्रोल S से हमने सेव कर दिया। कंट्रोल S से सेव करने के बाद
फिर से इसको हम रिफ्रेश करते हैं और हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये रेड होना चाहिए, हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब हमने स्टाइल डॉट कलर किया तो हमारा जो पैराग्राफ है उसका कलर रेड हो जाता है क्लिक करने में। ठीक है, जब हमने क्लिक किया तो ये कलर रेड हो गया। मतलब ये क्या कर रहा है, HTML एलिमेंट के कंटेंट को पे स्टाइल को चेंज कर सकता है जावास्क्रिप्ट। इट इज एन अनदर स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हाट, अनदर स्पेसिफिकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन, जावास्क्रिप्ट कैन हाइड HTML एलिमेंट। ओके, मतलब HTML एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट हाइड कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या मेथड यूज करेंगे, वही हमने किया, एक पैराग्राफ एलिमेंट को ऐड किया, उसमें एक आईडी हमने क्रिएट किया जिस आईडी का नाम डेमो है, आप कुछ भी दे सकते हो, और एक बटन क्रिएट किया। जब यूजर उस बटन पे क्लिक करेगा तो इस कंटेंट को हाइड कर दिया जाएगा, इस कंटेंट को हाइड कर दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि आईडी तो इसमें हमने जनरेट किया है। तो आईडी को हमने लिखेंगे, मेथड हमारा सेम है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। डेमो हमने सेलेक्ट किया है तो डेमो पर इस एलिमेंट में है, तो इस एलिमेंट में जो भी कंटेंट है वो हाइड हो जाएगा। ठीक, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले में हमने वैल्यू प्रोवाइड किया नन। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं और इसको अपने एडिटर में पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया और इसको हम यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया और कंट्रोल एस से हमने सेव भी कर दिया है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए ये पैराग्राफ है हमारे वेब पेज का। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, हाइड हो गया। ठीक है, ये हाइड हो गया। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट के हेल्प से हम लोग किसी भी HTML कंटेंट को हम हाइड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो नोट्स है इसका PDF में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स।